एक हिस्टोरिकल चीज जो है, आपका पड़ोसी कंट्री जो है, उन्होंने कल जो है स्पेस एसोसिएशन अनाउंस की है। वो स्पेस में जाना चाहते हैं कमर्शियल बेसिस पे, जिस तरह पहले रिचर्ड ब्रांसन गया है, जिस तरह हमारे इलान मस्क जा रहे हैं, जिस तरह ये हमारे अमेज़न वाले जो हैं वो गए हैं, वो उधर की सोच रहे हैं। हमारी सोचें अभी तक तोशा खाना, तकर्रियां, तबादले, ट्रांसफरें और बैरिया टाउन, इनसे भी आगे निकल पा रहे। बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी। ये की मैम इनकी औकात क्या, इनके लीडरों की औकात क्या। पाकिस्तान में माहौल बड़ा तनाव का है और मुख्तलिफ लोग तो ये कह रहे हैं नहीं सब अच्छा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो DGISI की अपॉइंटमेंट थी उसके ऊपर जाहिर बात है कि इमरान खान साहब का और जनरल बाजवा का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसपे ये कहा जा रहा है कि शायद दोबारा कुछ नाम आएंगे, 3 से 5 नाम DGISI के हवाले से दोबारा आएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि जब DGISI और आर्मी चीफ जो है ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है लगाना। तो लेकिन लास्ट टाइम जो नदीम अंजम साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी उस हवाले से रिजर्वेशन है, वो शायद के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ एक पाकिस्तानी कौम के साथ एक और मजाक किया जा रहा है। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि फैज हमीद साहब के बारे में जो स्पेकुलेशन देखे, मेरी भी तो अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन जो मैं जिन चीजों से ऑब्जर्व करता हूँ, एक तो नए पाकिस्तान के फाउंडर फैज हमीद साहब थे, उनपे सोचा ये जाता है कि इस वक्त खान साहब को लाने वाले भी वही थे और नया पाकिस्तान की सारी ईंटें भी उन्होंने लगाई हैं। तो एक तो वो वजह बनी थी कि खान साहब समझते हैं कि उसके बगैर अगर ISI, बल्कि ये गलत एक तासर दे रहे हैं खान साहब, इंप्रेशन ये जाता है कि ये फिर ISI की सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट चल रही है, इनकी अपनी पॉपुलैरिटी कोई नहीं है। लेकिन दुनिया जिस तरफ जा रही है, दुनिया के मसाइल कुछ और हैं, पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। आपका पड़ोसी कंट्री जो है, उन्होंने कल जो है स्पेस एसोसिएशन अनाउंस की है। वो स्पेस में जाना चाहते हैं कमर्शियल बेसिस पे, जिस तरह पहले रिचर्ड ब्रांसन गया है, जिस तरह हमारे इलान मस्क जा रहे हैं, जिस तरह ये हमारे अमेज़न वाले जो हैं वो गए हैं, वो उधर की सोच रहे हैं। हमारी सोचें अभी तक तोशा खाना, तकर्रियां, तबादले, ट्रांसफरें और बैरिया टाउन, इनसे भी आगे निकल पा रहे। हालांकि जो इतना बड़ा तूफान जो है वो उसका सामना करने वाला है पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं मौजूद। मेरी ओपिनियन चीमा साहब इसके बारे में बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल तब्दील नहीं हो सकता। उसकी 2 वजूहात, एक तो आपका हर सियासतदान जो है वो आपकी फौज का पैदावार है। भुट्टो से लेकर आज तक आपकी 3 बड़ी पार्टियां हैं, आप देख लें। भुट्टो साहब अयूब खान साहब की प्रोडक्ट थे, हमारे नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया की प्रोडक्ट है, खान साहब भी खुद जो सारी दुनिया चीख चीख के मर गई, सिलेक्टेड, वो भी सारी स्टोरी दुनिया के पास। हर सियासतदान जो है वो फौज लेकर आती है। और देखें, मैं एक अगले दिन मेरे लिए जब मुझे पता चला था, मेरे पांव के नीचे से जमीन गुजर गई थी। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए ISI का आपके पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता, अब आप MP और MNA का इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का लेटर क्यों नहीं होता? वो FIA का लेटर क्यों नहीं होता? ISI is related in between, the agency एक इदारा है फौज का। अब मैं दूसरा ये बताना चाहूंगा, इसके फाउंडर कौन थे? आपने मिजाज भी तो देखना ना, कौन किस तरह आज तक हिस्ट्री, जब तक माजी नहीं पढ़ेंगे तो मुस्तकबिल को किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे। इसके फाउंडर थे अयूब खान साहब, और उन्होंने जिस तरीके से फौज को प्लाटों में डाला, वो सिविलियन लाइफ में ले आए खींच के। और फौज अब इस तरीके से आप देखें, फौजी फाउंडेशन दे लें, सीमेंट भी फौजी, शुगर मिलें भी फौजी, सारा कुछ। अब तो ये खैर फौज हैज बिकम अ सिविलियन, वो कहते हैं सेमी गवर्नमेंट, एक मेरे ख्याल में प्रोडक्ट बन चुकी है। लेकिन अब इसको चेंज करना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब देखें ना, आजकल भी जो बात हो रही है कि अगला जो आएगा, खान साहब के बाद भी जो बंदा आएगा वो सेटलमेंट करके आएगा। ये तो बताएंगे, हर जो इंटरव्यू करने वाला आता है उन्होंने इमरान खान की छेड़ बना ली है जनाब। वो कहते हैं पैन तो कॉल क्यों नहीं आई, मोदी बाइडेन की कॉल क्यों नहीं आई। वो कभी कहता है वो सिविल सुपर पावर है, कभी कहते हैं वो जनाब वो हमारे लोग राब्ते में है, कभी कहते हैं नहीं वो फौजियों के राब्ते हैं, कभी कहते हैं नहीं फॉरेन मिनिस्टर मिला है,
कभी कहते हैं सुपर पावर है। तो ये इमरान खान साहब क्यों बेचारे, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं सतर बतरे जाने ने जब ये सवाल किया और हर बंदा यही सवाल लेके आता है, उस बेचारे की जान ही नहीं छूट रही। जरा काइंडली जरा इस पे थोड़ा सा हमें बताएं। मैं खासकर जो मिडल ईस्ट आई को जो इंटरव्यू दिया उस पर भी और दूसरे इंटरव्यू दिए खान साहब की, एक बात मुझे जिस तरह आपने पहले फरमाया, जितनी दफा आपने और आपके फॉरेन मिनिस्टर ने पैसे मांगे हैं, जितनी आप मिन्नतें तरले दुनिया की कर रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, फिर आप कहते हैं हमारे वो इन्फ्लुएंस पे भी नहीं है। और आप कहते हैं कि देखें, अगले दिन उसमें मिडल ईस्ट आई को उन्होंने इंटरव्यू में कहा, खान साहब कैसी आप बातें करते हैं, मुझे तो बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ। और खान साहब को एक जो मैं मेरी नजर में जो खान साहब गलत करते हैं, हर इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं जी नहीं जी, इस इंटरव्यू में कहा उन्होंने कहा जो बाइडेन को बिल्कुल कुछ नहीं पता, मुझे पता है अमेरिकन हिस्ट्री का। उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पे अपना नुमाइंदा भेजा था एक, वो भी यहाँ पे लेक्चर दे के गया हमारे सोशल इश्यूज पे, सोशियोलॉजी पे। तो खान साहब एक तो आपको चाहिए या तो हिस्ट्री का स्कूल खोल लें कोई, जिसमें हर प्रेसिडेंट को बुला के हिस्ट्री सिखाएं, यूरोप की, अमेरिका की और मिडिल ईस्ट की और इस्लाम की। पाकिस्तान से जंग का सोचा भी तो पाकिस्तान के एटमी हथियार से इसे और इसके भारत को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी। ये इनकी मैम कहते हैं इनकी औकात क्या, इनके लीडरों की औकात क्या।